ससुराल में बहुओं का आना मना है। अरे ये क्या लिखा हुआ है इस घर के बाहर? ससुराल में बहुओं का आना मना है? हैं? ये क्या बात हुई? रमा बहन, तुम इस मोहल्ले में नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। यही वो घर है जहाँ बहू की किस्मत नहीं बसती। कहने को तो इस घर के 3 बेटे हैं, लेकिन अभी तक उसमें से एक की भी शादी नहीं हुई। वो क्यों भला? ये सवाल सुनकर कमला चुप हो जाती है। दरअसल दिल्ली शहर में घर था जिसके बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ था कि जिसे जो भी पढ़ता वो हैरान रह जाता। लेकिन भला ऐसा लिखा क्यों था इस बोर्ड में? तो चलिए ये जानने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शहर में ये बड़ा सा घर था राजनाथ सिंह का, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनके 3 बेटे अंकित, अभिनव और राघव। राजनाथ सिंह बहुत कठोर स्वभाव के इंसान थे। कई सालों से उन्होंने बस एक ही जिद पकड़ी हुई थी कि वो अपने घर में बहुओं को नहीं आने देंगी। एक रोज, सावित्री बहन, मैंने अपने बेटे की शादी तय कर दी है, आप अपने परिवार के साथ जरूर आना। बहुत बहुत मुबारक हो सुजाता बहन, अब तो तुम भी बहू वाली हो गई। हाँ, लेकिन ये सुख भी तो सबके नसीब में नहीं होता। अब तुम ही देख लो, तुम 3 बेटों की माँ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे नसीब में एक भी बहू का सुख नहीं है। खैर, अब जैसी जिसकी किस्मत। सावित्री देवी को 2 बातें सुनाकर वो वहां से चली जाती है। वो भी अच्छे से जानती थी कि उसके पति अपने बेटों की शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी बेटों की बढ़ती उम्र और लोगों के ताने देखकर एक रोज हिम्मत जुटाकर वो अपने पति से कहने लगी, जी कब तक आप बच्चों की खुशियों को यूं ही कुचलते रहेंगे? अब उन सबकी उम्र हो चली है, अब तो उनके बारे में कुछ सोचो। आखिर कब तक आप उनकी शादी नहीं करवाओगे? ताउम्र उन्हें कुंवारा रहना पड़ा तो रहने दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कह दिया ना, इस घर में बहू नहीं आएगी, बात खत्म। राजनाथ सिंह बस यही एक बात कई सालों से पकड़कर बैठे हुए थे। लेकिन पहले राजनाथ सिंह ऐसे नहीं थे, बल्कि वो तो बड़े ही शौक से अपनी होने वाली 3 बहुओं के लिए उन्होंने सोने के सेट भी बनवा लिए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक से इतने बदल गए? बात कुछ साल पहले की है। मेरी लाडो की शादी में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। ऐसा इंतजाम किया है कि लड़के वाले भी देखते रह जाएंगे, और साथ ही मैंने इसके लिए लखनऊ से कपड़े मंगवाए हैं। बारात का इंतजाम बड़े बैंक्वेट हॉल में किया है। खाना ऐसा होगा कि सब बाराती याद रखेंगे। पापा, आप सब दीदी की शादी में लुटा देंगे या अपनी होने वाली बहुओं के लिए भी कुछ रखा है? अरे ओ जल कुकड़े, तुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बहुओं के लिए अभी से सोने के सेट बनाकर रख दिए। मुझे जितनी अपनी बेटी की चिंता है, उतनी अपनी आने वाली बहुओं की भी है। सुरभि राजनाथ सिंह की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से की। शादी में सब सामान भी दिल खोलकर उन्होंने दिया, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसके ससुराल वालों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ससुराल वालों के लालच और तानों से परेशान होकर एक रोज उसने खुदकुशी कर ली। बस उसी दिन से राजनाथ सिंह के दिल में बहू और ससुराल शब्द के लिए नफरत भर गई, और वो कहने लगे, जब मेरी बेटी किसी के घर में खुश नहीं रह सकती, तो मैं किसी की बेटी को अपने घर में क्यों लाऊं? इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं अपने घर में बहुओं को नहीं आने दूंगा। राजनाथ के 3 बेटे भी उसकी काफी इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने भी कभी अपने पिता की बात का विरोध नहीं किया। लेकिन अंदर ही अंदर तीनों दिल से टूट चुके थे। जब उनके सभी दोस्तों की शादियां होने लगी और लोग उन्हें ताने देने लगे, फिर एक शाम राघव ने अपने भाइयों से कहा, भैया, हम कब तक ऐसे रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं? मैं समझता हूँ छोटे, लेकिन तू जानता है ना, पापा को समझाना आसान नहीं है। भैया, मैं सौम्या से प्यार करता हूँ। वो 2 साल से मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो उसके घर वाले उसकी शादी किसी और से करवा देंगे, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दोनों भाई चौंक गए। क्या? लेकिन पापा को पता चला तो? इसीलिए तो चुप हूँ। लेकिन कब तक रहूंगा? कहीं पापा की जिद के कारण मुझे अपने प्यार को ना खोना पड़े। अभिनव भैया, अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना, तो ऐसा ना हो कि मैं भी अपनी जान। अरे नहीं छोटे, तू पागल हो गया क्या? हमारे माँ बाप एक सदमा बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन अब जरा सा भी कुछ हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। वो और दुख नहीं झेल पाएंगे छोटे। सौम्या एक साधारण परिवार की लड़की थी जो कि समझदार और संस्कारी थी। उसे जब अंकित ने अपने घर का सच बताया तो वो कुछ पल चुप रही। अगर पापा जी को पहले ही दर्द है तो हम उन्हें और दर्द क्यों दें अंकित? तो क्या तुम मेरा इंतजार करती रहोगी? प्यार का दूसरा नाम ही सब्र है अंकित। अंकित ने कुछ महीने और सब्र किया और आखिरकार उसने सौम्या के बारे में घर में सबसे बात कर ही डाली। नहीं सावित्री, अपने इस बेटे को समझा दो कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ।
मैंने कहा ना इसकी शादी नहीं होगी। गुस्से में राजनाथ सिंह अंदर चले गए। उस वक्त तो सभी खामोश रहे, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो गया तो सावित्री ने उसे समझाते हुए कहा, आपने सुरभि को खोया है, लेकिन क्या आप अपने बेटों को भी खोना चाहते हैं? मैंने जो फैसला किया है वही आखिरी है। फैसला तब सही होता है जब वो सबकी खुशियों का ख्याल रखे। आपकी जिद ने इस घर को सूना कर दिया है। न तो बहुएं आएंगी, न ही इस घर में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। राजनाथ सिंह पहली बार चुप हो गए। कुछ दिन बाद, पापा मैं सुरभि से शादी करके रहूंगा, फिर आपकी रजामंदी हो या ना हो। ये सुनकर पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। मगर इस घर में बहू नहीं आएगी, तो इससे पहले इस घर से निकल जा। ये सुनकर अंकित की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। नहीं अंकित, नहीं। अंकित घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद अब उनका घर और भी सुनसान होने लगा। राजनाथ अब रात को उठ उठकर दरवाजे की ओर देखते, इस उम्मीद में कि कभी तो अंकित वापस लौट आएगा। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि अंकित ने सौम्या से कोर्ट मैरिज कर ली है। आज से वो मेरे लिए मर चुका है और आज से कोई बात नहीं करेगा उससे। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चले गए और बिस्तर पर लेट गए। अंकित अब सौम्या के साथ पास के मोहल्ले में रहने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर कुछ महीनों बाद सावित्री देवी बीमार पड़ गई। ये बात जैसे ही अंकित को पता चली, वो परेशान हो गया। माँ की तबीयत खराब है, नहीं मैं माँ को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो भागा भागा आया। उसके साथ में सौम्या भी थी। वो जैसे ही घर के बाहर पहुंचे, वहाँ वही बोर्ड लगा हुआ था कि ससुराल में बहुओं का आना मना है। सौम्या ने बोर्ड को देखा और फिर गहरी सांस ली। मैं किसी की बेटी बनकर आई हूँ, बहू बनकर नहीं। ऐसा कहकर वो घर की दहलीज ताप कर अंदर चली गई। राजनाथ ने जैसे उसे देखा तो गुस्से से कांप उठे। ठहरो, किसकी इजाजत से आई हो तुम यहाँ? बाहर लगा बोर्ड नहीं पढ़ा या अनपढ़ हो? सौम्या ने हाथ जोड़ लिए। पापा जी, माँ की तबीयत खराब है, मैं तो बस माँ की सेवा करने आई हूँ। जैसे ये ठीक हो जाएंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सावित्री ने भी राजनाथ की तरफ हाथ जोड़कर इशारा किया, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब सौम्या अगले कुछ दिन तक वहीं रही और घर के कामकाज के साथ साथ सावित्री की दवाई पानी का भी अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब वही उसे नहलाती, अपने हाथों से खाना खिलाती और उसे दवाई देती। सौम्या ने दिन रात सावित्री देवी की सेवा की। साथ ही वो घर के सभी मर्दों को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाने लगी। सारे दिन काम करके वो थक भी जाती। फिर एक रोज राजनाथ सिंह जी खिड़की से सौम्या को सोते हुए देख रहे थे, जो थक कर फर्श पर ही लेट गई थी। देखा आपने जिस बहू को आप घर में नहीं चाहते थे, वही आज आपकी पत्नी की जान बचा रही है। ये सब देखकर अब पहली बार उसके मन में पश्चाताप हुआ। अगले दिन उन्होंने सौम्या को बुलाया। तुम्हें पता है मैं बहुओं से नफरत क्यों करता हूँ? सौम्या ने सिर झुका लिया। जी, सुरभि दीदी के कारण। तुम जानती हो? हाँ पापा जी, लेकिन हर घर एक जैसा नहीं होता। अगर किसी ने आपकी बेटी को दुख दिया तो क्या आप भी किसी की बेटी को दुख देंगे? सौम्या के ये शब्द तीर की तरह उनके दिल में लगे। फिर उन्होंने एक फैसला लिया। पूरे मोहल्ले के सामने उन्होंने वो बोर्ड उतरवा दिया। ये देख गली में खड़े लोग भी हैरान रह गए। राजनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, आज से इस घर में बहुओं का आना मना नहीं, स्वागत है। अंकित की आंखें नम हो आईं। सौम्या ने झुककर उनके पैर छुए। बस बस बेटी, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे बेटी कह दिया पापा जी, बस सब मिल गया। फिर कुछ महीनों बाद राघव और अभिनव की भी शादी हो गई। तीनों बहुओं के आने से घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। देखा जी, मैंने कहा था ना, बहुएं घर तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती हैं। गलती मेरी थी सावित्री, मैंने दर्द को सिद्ध बना लिया। दर्द से जन्मी नफरत कई खुशियां छीन लेती है। हर बहू किसी की बेटी होती है, उसे अपनापन दो, वो घर को स्वर्ग बना देगी। सुनिए, सर्दी बहुत बढ़ गई है। राधा का स्वेटर फट गया है, आज बाजार से आते हुए ले आना। पिछले कई दिनों से राधा बिना स्वेटर पहने जा रही है। हाँ याद रहा तो लेता आऊंगा। तुझे पता है ना, आजकल दुकान पर बहुत काम रहता है, इसीलिए बाजार में निकलना नहीं हो पाता। सीधा दुकान से घर आ जाता हूँ। अरे कोई इतनी ठंड ना पड़ रही है जो तू रोज सुरेश का सिर खाती रहती है, और ज्यादा ही है तो कुछ दिनों की छुट्टी करवा दे इसकी। घर पर थोड़ा चूल्हा चौका भी सीख जाएगी। माँ जी, राधा की परीक्षा चल रही है, अभी इसकी छुट्टी नहीं दिलवा सकती। बापू, अगर आप मेरा स्वेटर नहीं ला सकते तो मैं माँ के साथ बाजार चली जाती हूँ, हम बाजार से स्वेटर खरीद लाएंगे। छोरी क्या बोल रही है, कुछ पता भी है? बहू कुछ सिखाए इसे। बता, हमारे घर में बेटियां बाजार नहीं जाती, अगर ज्यादा बोलेगी तो इसका स्कूल जाना भी बंद करवा देंगे। खुद इसे लाली लिपस्टिक लगाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो बेटी को सिखाएगी।
पर दादी सूरज भी तो बाजार जाता है, उसको तो पापू नया स्वेटर दिलवा भी लाए। अगर सूरज बाजार जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? राधा सुन बिटिया, तू अभी स्कूल जा, शाम को तेरे बापू बोल रहे हैं ना तेरे लिए स्वेटर ले आएंगे, जा वरना तेरी परीक्षा को देरी हो जाएगी। राधा उदास मन से भाई सूरज के साथ स्कूल जाती है। सर्दी की शुरुआत थी पर सुबह के समय मौसम ठंडा था। राधा की क्लास में सभी लड़कियों ने स्वेटर पहन रखे थे, पर राधा ही थी जिसने स्वेटर नहीं पहना था। राधा, तुम आज फिर बिना स्वेटर के आई हो? तुम्हारा भाई सूरज तो रोज स्वेटर पहनकर आता है, फिर तुम क्यों स्वेटर नहीं पहनकर आती हो? ये तो बहुत गलत बात है। मैडम जी, बापू को बोला है, वो बाजार से लाते ही नहीं है, मना कर देते हैं। अगर तुम्हारे बापू के पास समय नहीं है तो तुम अपनी मम्मी को बोलो, वो तुम्हें स्वेटर दिलवा लाएंगी। मैडम जी, हमारे घर में बेटियां बाजार नहीं जाती, ऐसा बापू दादी और दादा कहते हैं। राधा की बात सुनकर टीचर एक पल के लिए चौंक गई। फिर राधा का मासूम उदास चेहरा देखकर टीचर कुछ नहीं बोली। अगले कुछ दिनों तक राधा के लिए घर में कोई भी स्वेटर नहीं लाया। फिर एक दिन राधा जब स्कूल से घर लौटी तो उसने एक स्वेटर पहन रखा था। ए छोरी, ये स्वेटर कहाँ से पहन कर आई है? किसने दिलाया? तेरा बापू तो बाजार से खरीद कर लाया नहीं। क्या तू बाजार गई थी? सच बोल। राधा, ये किसका स्वेटर पहना हुआ है? क्यों झूठ बोल रही है बहू? तू जरूर चोरी छिपे से बाजार ले गई होगी, ऐसे ही थोड़ी हवा में ये स्वेटर आ गया। माँ, ये स्वेटर टीचर जी मेरे लिए लाई हैं। इतने दिनों से मैं स्वेटर पहनकर नहीं जा रही थी, इसलिए टीचर जी खरीद लाई। अरे ऐसे कैसे? वो तेरे लिए स्वेटर खरीद कर ला सकती है? अभी जाकर बात करता हूँ। क्या वो हमें नीचा दिखाना चाहती है? क्या इस घर के मर्द मर गए हैं जो अब एक गैर टीचर तेरे लिए स्वेटर खरीद कर लाएगी? सुनिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं कल ही इस स्वेटर के पैसे टीचर जी को दे आऊंगी। आप ऐसे मत जाओ ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर। पत्नी मालती रोकती रही पर राधा के पिता ने एक नहीं सुनी और गुस्से में भरा सीधा टीचर के पास जा पहुंचा। उस समय टीचर विद्या स्कूल से बाहर निकल ही रही थी। ओ मैडम, ये लो पकड़ो अपना दिया हुआ स्वेटर। मेरी बेटी के लिए इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में औरतों को बाजार जाने की इजाजत नहीं है। हमारे घर में मर्द ही बाजार से सब कुछ खरीद कर लाते हैं। इससे पहले कि मैडम विद्या कुछ कहती, सुरेश स्वेटर फेंक कर वहाँ से चला गया। ये तो खाली स्वेटर की बात थी, पर अक्सर ही बहुत सी परेशानियों का सामना मालती और उसकी बेटी को करना पड़ता था। शादी के समय मालती के मायके वालों को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में कर रहे हैं जहाँ पर बेटियों को लेकर आज भी वही पुरानी सोच चली आ रही है कि बेटियों को घर में रखा जाए। मालती जानती थी कि राधा की पढ़ाई बस 8वीं तक ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि उसके बाद उसे शहर जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। मालती के पास बस 2 साल थे, उसके बाद उसकी बेटी की जिंदगी उसी की तरह चूल्हा चौके में बीतने वाली थी और उसके कुछ सालों बाद बेटी की शादी। पर मालती अभी इस बारे में राधा को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि राधा के सपने बहुत बड़े थे। राधा रात को सोते समय अपनी माँ से उन सपनों के बारे में बात करती थी। माँ, देखना, जब मैं बड़ी होकर शहर में रहकर खूब पढ़ाई लिखाई कर लूंगी ना, तो मैं भी ढेर सारे पैसे कमाऊंगी और तब मुझे घर में कोई नहीं रोकेगा। मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगी, तुम्हें नई नई साड़ी खरीद कर दूंगी। बस मुझे बड़ा होने दो और शहर में पढ़ाई करने दो, मैं सब ठीक कर दूंगी माँ। हाँ बिटिया, मैं तो यही चाहूंगी कि तेरा सपना जरूर पूरा हो। चल अब सो जा, कल स्कूल भी जाना है ना। राधा की बातें सुनकर मालती की आंखों से आंसू बह गए। समय कई साल आगे बढ़ गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली थी, वो थी बेटियों के बाजार जाने पर रोक लगाने की। अरे शहर से बड़ी डॉक्टर बनकर आ गई है, तो क्या हम तेरे कहने पर अपने सालों से चले आ रहे नियम को तोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जितने दिन के लिए भी यहाँ आई है उतने दिन यहाँ रहे और वापस शहर चली जा। राधा, रहने दे बिटिया, हम तो बस तेरी भाभी की गोद भराई के लिए आए थे, वरना मैं तो तुझे यहाँ लाने ही वाली नहीं थी। माँ, दादी को दवाई की जरूरत है। मैंने बापू से जो दवाइयाँ मंगवाई थी बापू गलत लाए हैं। मुझे खुद ही मेडिकल स्टोर जाना होगा और वहाँ से सारी दवाइयाँ लानी होगी। वैसे भी मैं मैडम जी से मिलने जा रही थी, इसलिए बाजार होती आऊंगी। कैसी कमबख्त है ये, बिल्कुल नहीं सुनती। कल भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही है। अच्छा यही होगा कि तुम दोनों माँ बेटी अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। संध्या बहू, मैंने कहा था ना अपनी गोद भराई के फंक्शन में मत बुला। हमें वापस गांव नहीं आना चाहिए था। राधा का भविष्य बनाने के लिए ही तो मैं इस घर से अपने रिश्ते नाते तोड़ गई थी। अपने मायके चली गई थी ताकि इसके नाना नानी के घर रहकर ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। माँ, मैं चाहती थी कि आने वाले बच्चे को अपनी दादी माँ का आशीर्वाद मिले, अपनी बुआ का प्यार मिले, इसलिए मैंने आप दोनों को यहाँ बुलाया। राधा देख, तू आ तो गई है, पर फिर से अपनी मनमर्जी मत चला। तुझे पता है हमारे घर में बेटियां बाजार नहीं जाती, तो ये बात तो तुझे अब इतने सालों में समझ आ जानी चाहिए थी।
मैं तो हैरान हूँ, मेरा भाई भी इन सब में साथ देता है। मुझे तो लगा था कि तू बदल गया होगा, पर तू बिल्कुल नहीं बदला। खैर, हम सिर्फ भाभी की गोद भराई तक यहाँ रुके हैं, उसके बाद मैं माँ को लेकर वापस शहर चली जाऊंगी। चलो अब तुम सब ये चीज छोड़ो, कल बहू की गोद भराई है, उसकी भी तैयारी करनी है। सूरज, सुरेश, जाओ गांव वालों को निमंत्रण दे दो। अगले दिन घर में चहल पहल थी। आंगन में रंगोली बनी थी, ढोलक की थाप पर गीत गूंज रहे थे और बहू संध्या की गोद भराई का दिन था। सबके चेहरे पर खुशी थी। अचानक संध्या को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बहू, अब 7वें महीने में बच्चा पैदा करेगी? बताओ तो 9 महीने भी पूरे नहीं कर पा रहा बच्चा। काकी ऐसा हो जाता है, कभी कभी बच्चा 7वें महीने में हो जाता है। आप प्लीज मुझे भाभी को देखने दो। माँ, भाभी को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल? तुझे पता नहीं है छोरी, हमारे घर की बेटियां बाजार नहीं जाती हैं। तू अपनी भाभी को लेकर बाजार कैसे जाएगी? बाबूजी सही कह रहे हैं, इस घर की बहू बेटी बाजार नहीं जाएगी, जो होगा घर पर होगा। मैं घर पर ही डॉक्टर को ले आता हूँ। पर डॉक्टर साहब तो शहर के बाहर गए हुए हैं, मैं कल ही हॉस्पिटल गई थी बहू को लेकर। काकी, आप अपनी बेटी बहू को बाजार ले जाती हो, आपके घर में कोई मना नहीं करता? बेटी, हम तो गरीब लोग हैं, सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो हमारे घर की तो बेटियां बाजार चली जाती हैं। सबके चेहरे उतर चुके थे। राधा दीदी, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे होते हुए आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा भाभी। आज इस घर की बेटी बाजार जाएगी। सूरज, गाड़ी की चाबी दे। मैं कह रही हूँ सूरज, गाड़ी की चाबी दे। उस दिन कोई बीच में नहीं आया और खुद ही माँ मालती और अपनी भाभी संध्या को अस्पताल ले गई और उसके बच्चे को बचा लिया था। उस दिन मालती के सास, ससुर, पति और बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो सब गलत थे। आज अगर राधा न होती तो शायद संध्या और उसके आने वाले बच्चे की जान पर संकट आ सकता था। राधा भी जानती थी कि आज उसमें जो हिम्मत आई थी वो उसकी माँ मालती की कोशिश की वजह से ही संभव हुआ। अगर मालती उसे बचपन में ही मायके न ले जाती, राधा ना पढ़ती लिखती, तो शायद आगे भी कई सालों तक बेटियों को बाजार जाने पर रोक लगी रहती। Thanks for watching.